हेलो बच्चों, व्हाट्सअप। किसी ने खूब बात कही है कि हे ईश्वर, कभी मुझे इतना नीचे मत गिराना कि मैं आवाजें मारूं और तुम्हें सुनाई ना दे, और कभी इतना ऊपर भी मत उठाना कि तुम आवाजें मारो और मुझे सुनाई ना दे। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हम इससे बहुत बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर के बारे में। ये क्या चीजें हैं? एटम कैसे मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, मॉलिक्यूल कैसे कंपाउंड से डिफरेंट है, मिक्सचर्स क्या चीजें हैं। बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये केमिस्ट्री की, और आज का हमारा लेक्चर इन्हीं टर्म्स को समझने के लिए है। पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, एनीथिंग दैट पोजेस मास, ऑक्युपाई स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई मास है, जिसने कोई स्पेस ऑक्युपाई किया है, और उसकी प्रेजेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मैटर बोलेंगे। पहले तो कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास हमें दिख रही है, ठीक है, वो क्या है? वो मैटर है। अब बड़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। फॉर एग्जांपल एयर हमें नहीं दिखती, लेकिन वो भी मैटर है, क्योंकि उसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई किया है, उसका मास है, उसका वेट है, और साथ में उसको हम फील कर सकते हैं, है ना। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम, चाहे वेदर इट इज़ विजिबल और इनविजिबल, बट इट्स प्रेजेंस शुड बी फेल्ट, हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे मैटर बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने मैटर को दो पार्ट्स में उसको क्लासीफाई किया है, दो तरीकों से उसको क्लासीफाई किया है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं, अभी भी देखेंगे, और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने सभी ने पढ़ी है। तीन तरह का मैटर हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। अब हमें पता है ये तीनों के तीनों जो हैं, दे डिफर इन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दे डिफर इन द पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। उनके वो किससे बना है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी पैकिंग कैसी है, उसके बेसिस पे मैटर जो है वो हमारे पास तीन तरह का है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आप देख सकते हो ये सॉलिड की एग्जांपल है। तो सॉलिड में आप देख रहे हो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ये इतने पास पास पैक्ड हैं कि दे डोंट हैव एनी स्पेस टू मूव। वो मूव ही नहीं कर सकते। क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स हार्ड होते हैं, सॉलिड रिजिड होते हैं, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। आपको समझ आ रहा है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, देयर पैकिंग एफिशिएंसी इज वेरी हाई, सो दे कैनॉट मूव। सॉलिड्स कैनॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते लिक्विड की तरह। रीजन क्या है? क्योंकि उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो इतनी टाइटली पैक्ड हैं, दे डोंट शो एनी मोशन। वो कोई भी मोशन नहीं शो करते एक्सेप्ट वाइब्रेशनल मोशन। वो सिर्फ अपने जगह पे रह के क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन और किसी तरह का मोशन शो वो नहीं करते। क्लियर है? लिक्विड्स क्या है? आपको पिक्चर में ही दिख रहा है। इनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, इनमें देखो ये थोड़ा थोड़ा गैप है, इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस है, बिकॉज ऑफ विच लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड्स की क्या होती है? हम पढ़ते हैं लिक्विड्स की फ्लूइडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, दे कैन मूव, दे हैव द स्पेस सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और हमें पता है, अब जैसे सॉलिड है, सॉलिड की तो डेफिनेट हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स की कोई भी नो डेफिनेट शेप, इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। और ये क्या करते हैं? दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर जिसमें हम उसको रखते हैं। मान लो हमने एक ग्लास में लिक्विड को रखा, तो वो किसकी शेप एक्वायर कर लेगा? ग्लास की शेप एक्वायर कर लेगा। हमने एक कप में लिक्विड को रखा, तो वो किसकी शेप एक्वायर कर लेगा? उस कप की शेप एक्वायर कर लेगा। द लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है,
डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। दे अटेन द शेप ऑफ द कंटेनर, जिसमें भी हम उसको रखते हैं। क्लियर होगी बात? सिंपल सी चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे ही गैसेस में तो आपको सामने दिख रहा है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। हम रूम में खड़े होके एक तरफ परफ्यूम लगाते हैं और वो पूरे रूम में उसकी जो खुशबू है वो फैल जाती है, उसकी फ्रेगरेंस आ जाती है। रीज़न क्या है? ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव एम्पल स्पेस इन बिटवीन दैम। उसके जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनमें बड़ी ज़्यादा स्पेस है। स्पेस होने की वजह से दे कैन मूव हेयर एंड देयर, वो कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो गैसेस कैन फ्लो, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है? दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट चीज़? दे नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। इनका ना ही कोई डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। तो बेसिकली कांस्टेंट पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के मैटर हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 तरह के मैटर्स को डिवाइड कर दिया, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बड़ी चीज़, सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे दिमाग में ये पॉइंट आती है, क्या ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, क्या ये इंटर कन्वर्टिबल हैं? क्या ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो यस हमारा आंसर है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं। हम लोग घरों में भी ये चीज़ करते हैं, नेचर में भी ये चीज़ होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, सॉलिड से हमने लिक्विड में चेंज करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग करते हैं। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, किया है, मेल्टिंग ऑफ आइस। हम लोग फ्रिज में से, रेफ्रिजरेटर में से आइस बाहर निकाल दें, वो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसका, जैसे उसको बाहर निकालेंगे थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा। तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है जी। सेकंड बात है, लिक्विड को चेंज करना है गैस में, ये भी हम घरों में करते हैं, देखते भी हैं, इवेपोरेशन है। हम लिक्विड को बॉयल करना शुरू कर दें तो वो थोड़ी देर के बाद लिक्विड का कंटेंट जो उस कंटेनर में वो कम हो जाता है। होता क्या है? लिक्विड जो है वो इवेपोरेट कर गया, वो भाप बन गया। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेपोरेशन बोलते हैं। नेचर में भी ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ना। थर्ड चीज़ देखो, क्या हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ भाई, ये भी कर सकते हैं, ये भी नेचर में होती रहती है। जैसे देखो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स इन्वायरमेंट में है, तो जैसे ही वो अर्थ की तरफ आते हैं तो रेन बन जाती है, लिक्विड हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। बारिश आना, वाटर वेपर्स का रेन में कन्वर्ट हो जाना, तो कंडेंसेशन होगी। तो हमने गैस को किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अगेन हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हम पानी लेते हैं एक कंटेनर में, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो आइस बन जाती है, तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। तो मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को अगेन सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग नाम हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, गैस से लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन, और सिमिलरली लिक्विड से वापस सॉलिड को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हम डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं? हमें लिक्विड से होते हुए गैस की तरफ जाना पड़ रहा है, क्या हम डायरेक्ट सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। और इसका उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं, गैस को वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दे आर इंटर कन्वर्टिबल बाय वन मीन और अनदर मीन। यहाँ तक आप सबको क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन तो हमने देख दी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, बेसिक जो क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में भी हमने क्या किया है, मोटे मोटे तरीके से मैटर को 2 हिस्से में बांट दिया। एक है होमोजीनियस मैटर और एक है हेट्रोजीनियस।
होमो का बच्चों मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या हो गया सेम, और हिटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ होमोजीनियस मैटर वो है, होमोजीनियस मैटर वो है विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, एक जैसी है। ऑटोमेटिकली अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ होमोजीनियस मैटर वो है विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। या और सिंपल टर्म में मैं बोलूँ, होमोजीनियस मैटर वो होता है विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, जिसमें एक ही फेज होती है, एक ही चीज होती है, या अगर दो चीजें भी हैं तो वो इस तरह से मिक्स्ड हैं कि हम वी कैन नॉट सेपरेट देम आउट। अगर उसमें दो चीजें भी हैं तो वो इस तरह से मिक्स हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट देम आउट। जैसे सिंपल है, मान लो वाटर है तो वाटर सिंगल फेज है, होमोजीनियस मिक्स मैटर है। लेकिन अगर मैं वाटर में सॉल्ट भी मिक्स कर दूं तो वो तब भी क्या है, वो तब भी होमोजीनियस मैटर है, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा कि उसकी कंपोजिशन कैसी बन जाएगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगी। क्लियर होगी बात। हेटेरोजीनियस मैटर वो हो जाएगा जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फेजेस, जिसमें एक फेज नहीं है, एक से ज़्यादा फेजेस है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में, इससे पहले हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैटर कोई भी है, चाहे वो होमोजीनियस है चाहे वो हेटेरोजीनियस है, कोई भी है, अल्टीमेटली वो सब्सटेंस से बना है ना, वो किसी चीज़ से बना है। अब ऐसा मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो किससे बना है, सिर्फ एक तरह के सब्सटेंस से बना है, एक तरह के पार्टिकल से बना है, उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे। ऐसा मैटर या मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस से ज़्यादा है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम मिक्सचर बोलेंगे। तो मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही सब्सटेंस है उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ऐसा जो एक से ज़्यादा से बना है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मिक्सचर बोलेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो है ये भी दो तरह के हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया, एक है एलिमेंट्स और एक है कंपाउंड्स। अब इसमें ध्यान से समझना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फ़र्क होता है। तो पहले मैंने क्या बोला, चाहे मैटर कोई भी है वो सब्सटेंस से बना है, अगर वो एक ही तरह के सब्सटेंस से बना है उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, अगर वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना है उसको बोलेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस क्या है। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक है एलिमेंट्स और दूसरे हैं कंपाउंड्स। अब ध्यान से समझो, पहले जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो माना जाता था कि एलिमेंट्स वो हैं, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या है, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हैं विच कैन नाइदर बी ब्रोकन नॉर फॉर्म्ड बाय अदर सिंपल सब्सटेंसेस। समझ आया। मतलब जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके बारे में स्टडी नहीं हुई थी, तो ये माना जाता था कि एलिमेंट्स ही सबसे छोटी चीज़ हैं। एलिमेंट्स किसी चीज़ से बने नहीं हैं, ना ही उन्हें तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वही सबसे छोटी चीज़ है। लेकिन जैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस हैं विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। वो एक तरह के पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, वो एक तरह के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एलिमेंट्स को बोला गया, एलिमेंट्स क्या है, ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं, प्योर सब्सटेंसेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ, चाहे तो एटम्स चाहे तो मॉलिक्यूल्स। अब देखो एलिमेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया। मान लो मेरे पास आयरन का एलिमेंट है, मान लो मेरे पास गोल्ड का एलिमेंट है, मान लो मेरे पास सोडियम का एलिमेंट है, सबने नाम सुना है इनका। मान लो मेरे पास कॉपर का एलिमेंट है।
ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जैसे आयरन एलिमेंट है, ये आयरन एटम से बना है सिर्फ। कॉपर एलिमेंट है, कॉपर के एटम से बना है सिर्फ। सोडियम एलिमेंट है, सोडियम के एटम से बना है सिर्फ, है ना। कॉपर का एलिमेंट है, कॉपर के एटम से बना है सिर्फ। मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक ही तरह के एटम से बने हैं। आयरन आयरन के एटम से, गोल्ड गोल्ड के एटम से, कॉपर कॉपर के एटम से, सोडियम सोडियम के एटम से। क्लियर है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, मान लो हाइड्रोजन है, मान लो ऑक्सीजन है, मान लो नाइट्रोजन है, ये क्या है, सिर्फ एक एटम से नहीं बने। ठीक है, ये जो है ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं। मान लो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बना है। हाँ ये भी एलिमेंट्स हैं, हाँ ये भी एलिमेंट्स और ये भी एलिमेंट्स, लेकिन ये जो है ये वन टाइप ऑफ एटम से बने हैं, वन टाइप ऑफ एटम से बने हैं। ये जो है ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने हैं। समझ आ गया आपको बात। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, एक ही तरह के एटम से बना है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना है। ठीक है, वो मैंने आपको एग्जांपल उसमें बता दी। दोबारा से इसको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एलिमेंट जो हैं ये तीन तरह के हैं, ये भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हमने पढ़ा है मेटल्स क्या करते हैं, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इनका लस्टर होता है, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी होती है इनकी, और एग्जिस्ट मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल दे एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में कैसे रहते हैं, सॉलिड। एक्सेप्शन आप सबको पता है, इसकी एक्सेप्शन कौन सी है, मरकरी है, वो भी एक मेटल है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर है, ये चीज़ सबको पता है। वैसे ही नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी सबने पढ़ी हैं। ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते, लस्टर नहीं होता, नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनकी लो डेंसिटी होती है, बट दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं, जैसे हमने आयोडीन का नाम सुना है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, वो सॉलिड स्टेट में रहता है। हमने ब्रोमीन का नाम दिया सुना है, ये भी एक नॉन मेटल है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है। और क्लोरीन का नाम भी सबने सुना है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में रहता है। तो दे कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। क्लियर होगी बात। वैसे ही मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या हैं, दे हैव प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको समझ आया एलिमेंट्स क्या चीज़ है। बेसिक चीज़ याद रखनी है, दे आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ particles, that particles may be atoms, that particles may be molecules। क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं इसको। वैसे देखो अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से समझना है। एलिमेंट्स क्या हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, लेकिन कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ये भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन कंटेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकते हैं। और उस प्रोपोर्शन को कैसे मेजर करना है, उस प्रोपोर्शन को मेजर करना है वेट की टर्म में मेजर करना है, एटॉमिक मास की टर्म में मेजर करना है आपको। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल करते हैं। और एक और चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स हैं जिससे कंपाउंड बना है, उनसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी एंटायरली क्या होती है, डिफरेंट। बड़ी सिंपल एग्जांपल, बड़ी कॉमन एग्जांपल इसमें वाटर की ले लेते हैं। हमें पता है वाटर दो एलिमेंट से बना, ये एक कंपाउंड है। पहली बात, ये दो एलिमेंट से बना है। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम है। इनकी रेशो कैसी रहती है, इनकी रेशो रहती है 1:8 की रेशो रहती है। हमें पता है इसका एटॉमिक मास 16 है, इसका एटॉमिक मास 1 है। अब हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, इसलिए रेशो आ जाएगी 2:16, या हम इसको बोल सकते हैं 1:8 की रेशो। इसका मतलब अगर वाटर बनना है तो हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन को कैसे कंबाइन करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करना पड़ेगा 1:8 की रेशो में कंबाइन करना पड़ेगा। समझ आया? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट का क्या मतलब है कि ये बना है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से, पर वो जुड़े हैं कैसे, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। समझ आ गई यहाँ तक बात सबको? और दूसरी बात देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कांस्टेंट पार्टिकल। मान लो ये वाटर है, हमें पता है वाटर क्या करता है, पहले तो देखो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबशन करते हैं। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, बड़ी जल्दी इसमें आग लग जाती है ना। और ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। दोनों मतलब कंबशन में हेल्प कर रहे हैं, कंबशन मतलब आग लगने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इनसे बिल्कुल अपोजिट वाटर आग क्या करता है, आग लगाता है कि आग बुझाता है, वाटर आग बुझाता है। तो हम कह सकते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज होती है, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कांस्टेंट पार्टिकल से एंटायरली क्या होती है, वो एंटायरली डिफरेंट होती है। यहाँ तक आपको समझ आई सारी बात? अच्छा, अब इन कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट देम बाय केमिकल मेथड्स। हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी है, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो ये टूट जाएगा अपने कांस्टेंट पार्टिकल से। तो आपको समझ आया एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 elements combined together by fixed proportion of mass, fixed proportion by weight। ठीक है। अब बेसिकली कंपाउंड्स भी दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन होता है और कार्बन के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीज़ें भी इनमें होती हैं। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो जिनमें बेसिक अमाउंट किसका है, कार्बन का है, और उसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। हमने छोटी क्लासेस में हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन्स हमने, जो कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कंटेन एनी ऑफ द 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स, किसी भी तरह के एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएं, ठीक है, कार्बन को छोड़ के, ठीक है, कार्बन वाले तो बन जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बड़े सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने देखे हैं। हमने सॉल्ट देखा है, हमने कास्टिक सोडा देखा है, हमने बेकिंग सोडा देखा है, हमने वॉशिंग सोडा देखा है, हमने सिलिका देखा है, हमने बड़े सारे कंपाउंड छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं। वो सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपको समझ आया? जिसको कोई भी दिक्कत हो वो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से रिवाइज कर सकता है। यही तो मज़ा है इस मेथड ऑफ टीचिंग का कि हम जब मर्जी भी चाहें टीचर को रोक सकते हैं, टीचर को रिवाइंड करा सकते हैं, है ना। तो आप ज़रूर बैक करके कुछ भी टॉपिक में अगर आपको समझ ना आए आप रिवाइज कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं, हमने देखो पहले ही किया था। कौन कौन सा किया था हमने, क्लासिफिकेशन कैसे की थी, हमने किया था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस 2 तरह के हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब हमने पढ़ना है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आओ देखते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखो अब मिक्सचर्स क्या है, ये कंपाउंड्स की तरह ही हैं लेकिन बहुत डिफरेंट है उनसे। कंपाउंड्स भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना है, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से बना है, एक चीज़ की सिमिलरिटी है। लेकिन यहाँ पे दे आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। यहाँ पे ये कंबाइन होते हैं कैसे, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में दे आर कंबाइंड इन एनी प्रपोर्शन, वो किसी भी प्रपोर्शन में कंबाइन हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें जो बना किससे है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल से बना है और जिनका मिक्सचर का कोई भी मिक्स होने की कोई भी रूल नहीं है, वो किसी भी प्रपोर्शन में किसी भी वेट में मिक्स हो सकते हैं, किसी भी अमाउंट में वो मिक्स हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं मिक्सचर।
ठीक है। और द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द कांस्टेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हुबहू किसकी होती हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती हैं, लेकिन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कॉन्स्टेंट पार्टिकल से मैच नहीं करती। हमने पढ़ा है ये चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ और, हम मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। हम देख के भी उनको सेपरेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, हम फिजिकल मेथड से हम उसको क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पता चला। कंपाउंड भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना है, मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से बना है, लेकिन कंपाउंड्स में एलिमेंट मिक्स्ड होते हैं इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ पे कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। कंपाउंड्स को हम सेपरेट कर मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय केमिकल मेथड्स, और मिक्सचर्स में हम सेपरेट करते हैं बाय फिजिकल मेथड्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज कांस्टेंट पार्टिकल से बिल्कुल अपोजिट होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन मिक्सचर्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल किसके तरह होती हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स की ही तरह होती हैं, ठीक है। अब मिक्सचर भी देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 2 तरह के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब है सेम, जैसे मैंने पहले भी बताया, सेम तरह के मिक्सचर। ये ऐसे मिक्सचर हैं जिनकी कंपोजिशन क्या है, वो एक जैसी है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जहाँ मर्जी से हम उसका पार्ट उठा के देख लेंगे, उसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे हम पढ़ते हैं, एयर क्या है, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। किसका मिक्सचर है एयर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। क्या हम इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसकी चाहे यहाँ की एयर ले लो चाहे कहीं और की एयर ले लो, इसकी कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, ये क्या है, ये भी क्या है, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हाइड्रोकार्बन के होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, ठीक है। एलॉयज हम पढ़ते हैं, एलॉयज क्या है, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर हैं, तो इनकी कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट, ठीक है। लेकिन हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन से हैं, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म क्या है, वो नहीं रहती, वो एक जैसी कंपोजिशन, एक जैसी प्रॉपर्टीज उनकी नहीं रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिक्सचर कर लें, आयरन का, सल्फर का, साल्ट का, सैंड का, इन सबको हम मिक्स कर दें, तो एक कैसा मिक्सचर बनेगा, ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा। कैसा मिक्सचर बनेगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो हैं जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो है जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती। आपको समझ आई सारी बात। तो अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ आया तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इफेक्टिव लर्निंग विद डॉक्टर हितेश महाजन, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें टू बी अपडेटेड विथ लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं with the name Hitesh_learning के नाम से। तो keep tuning to our channel for day-to-day educational videos. Thank you.